हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सुपर मेकअप स्टाइल। ये भी पीछे ही खड़े हैं। सो आज मैं व्लॉग कर रही हूँ। इतनी नर्वस हूँ, मुझे लग रहा है कि मैं भूल गई हूँ व्लॉगिंग करना। ऐसा लग ओह बाय द वे मेरी मेहंदी कैसी लग रही है बताना। आज एनिवर्सरी है हमारी, 5th ईयर कंप्लीट हो गया, 5 साल कंप्लीट हो गए। और आज हम जा रहे हैं, मतलब अभी अब देखो हम पेट्रोल भरा रहे हैं, मतलब एकदम निकल चुके हैं। और मैंने बोला व्लॉग तभी स्टार्ट करूँगी जब एकदम निकल जाऊँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को मैंने कहा था अलार्म लगा लेना, वो भूल गए। मैं मेहंदी लगाई हुई थी तो मैं मतलब लगा ही नहीं सकती थी, भूल गई। मतलब मैं भी भूल गई, वो भी भूल गए। और इस चक्कर में हमें लेट हो गया उठने में। हम 7 बजे सो के उठे और जबकि हमें 7:30 पे निकलना था। बट एनीवेज आज का बिल्कुल धूप नहीं है। और हम कहाँ जा रहे हैं आपको आगे मैं मतलब दिखाती हूँ, ठीक है, ऑन द वे बताती हूँ आपको। और अभी थोड़ी देर में इनसे भी मिलवाती हूँ। बाय द वे आई एम वेरी हैप्पी। मैंने ना हेयर स्पा करवाया हुआ है। कल मॉर्निंग में जाके मैंने हेयर स्पा कराया और मेरी स्किन मतलब अपने आप ग्लो कर रही है। मैंने एक अभी नया प्रोडक्ट स्टार्ट किया अप्लाई करना, मैं आपको दिखाऊंगी। और ऑल्सो मेरी मेहंदी भी मैंने रात में 11 बजे लगवाई है। मतलब मैंने अपने हस्बैंड पे छोड़ दिया। मैंने कहा कि मेहंदी तो मैं तभी लगवाऊंगी जब आप मेहंदी वाली अरेंज करोगे। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ कहाँ से नंबर निकाल के रात में 11 बजे रिक्वेस्ट करके दीदी को बुलाया और वो मुझे मेहंदी लगा के गई। बताना यार, मेरी मेहंदी पहले बचपन में बहुत ज़्यादा काली काली चढ़ती थी, अभी नहीं चढ़ती है। और उन्होंने बोला था कि ये ब्लैक नहीं होगी, ये रेड होगी, डार्क रेड होगी, क्योंकि ये हर्बल है, हम घर पे बनाते हैं। तो पता नहीं यार। टिया को बस मेरे नेकलेस में इंटरेस्ट है कि मम्मी पहन ली, मुझे क्यों नहीं पहनाई है। और बाहर आप देख सकते हो वेदर बहुत ही खूबसूरत हुआ है। अरे हाय बोलो। हाय गाइस, हम लोग निकल चुके हैं एक लंबे सफ़र पे, कहाँ जा रहे हैं आपको मिलके दिखाते हैं। जो कि रोमांच से भरा हुआ है। हम सबको क्लेंस्ड, नॉन ग्रीसी और रिफ्रेश फेस की चाह होती है, स्पेशली इन समर। तो समर सीज़न में क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से, ईटिंग हैबिट्स की वजह से, बहुत सारे तरीक़ों से हमारी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, एक्सेस ऑयल आने लगते हैं। तो मैं यहाँ पे ना एक प्रोडक्ट आपको बता रही हूँ, मामा अर्थ का ऑयल फ्री फेस वॉश। ये क्या है ना, ये आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को भी रिमूव करेगा और इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। तो ये इसमें ना गुडनेस ऑफ ACV है, यानी एप्पल साइडर विनेगर, जो आपके स्किन को डीपली एकदम क्लीन करता है नेचुरली। और सबसे अच्छी बात इसकी यह है कि इसमें सैलिसिलिक एसिड है, तो आपके पोर्स को भी अनक्लॉग करता है और प्रिवेंट करता है एक्ने एंड ब्रेकआउट को। सच बता रही हूँ, अगर आप ये प्रोडक्ट ट्राई करोगे ना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसकी बेस्ट बात यह है कि डेली बेसिस में यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मामाअर्थ के प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम टॉक्सिन्स एंड पैराबिन एंड हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। ये फेस वॉश एक्चुअली कॉम्बिनेशन है बेस्ट ऑफ नेचर एंड साइंस का। तो ये क्या होता है ना, गो टू एक्ने प्रोन ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है। आपको पता है क्या, ये आपके स्किन से ऑयल एंड डर्ट को अच्छे से रिमूव करता है। इसमें नेचुरल, ये बना ही एक्चुअली नेचुरल गुडनेस की वजह से है। तो इसमें एप्पल साइडर विनेगर है, तो बेस्ट हो जाता है। सैलिसिलिक एसिड है और भी अच्छे से आपको स्किन को बेनिफिट देता है, अनक्लॉग करता है पोर्स वगैरह। आपकी स्किन बिल्कुल क्लीन हो जाती है, ग्लो करती है, और इस वजह से एक्ने और ब्रेकआउट्स रिड्यूस होते हैं। और आपकी जो स्किन वो अपीयर होती है बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग एंड एक्सफोलिएट हो जाता है, बिकॉज इसमें सैलिसिलिक एसिड है ना, तो एक्सफोलिएट भी होता है। इसमें ना नियासिनामाइड भी है, जो कि एक एक्टिव, जो कि आपको पता है कि विटामिन B3 जो रिड्यूस करता है हमारे इनलार्ज पोर्स को, रिड्यूस करता है एक्ने को। इसमें सिट्रिक एसिड भी है, जो एंटीसेप्टिक क्वालिटीज़ होने की वजह से ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और एक्ने कॉजिंग बैक्टीरिया को भी हटा देता है स्किन से। तो मैंने इसे वॉश कर लिया फेस, आपने देखा डैम स्किन पे मैंने मसाज किया, स्पेशली फोकस किया अपने फोरहेड, नोज़ को और चीक्स को, एंड देन ड्राई करी हो, भी पैड ड्राई कर रही हूँ मैं बेसिकली। एंड येस, अभी मैं फॉलो अप करूँगी विद द ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र। सो दिस टाइम एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी वेरी रिफ्रेश्ड एंड मुझे फील हो रहा है दैट मेरे एक्सेस ऑयल निकल गया विदाउट हार्म, मतलब विदाउट मेकिंग माई स्किन ड्राई। एंड बेस्ट प्रोडक्ट लगा मुझे, बिल्कुल कह सकती हूँ गो टू। मामाअर्थ के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं नायका, पर्पल और अमेजन पे, पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट या ऑफिशियल एप्लीकेशन से ऑर्डर करो, क्योंकि मेरे पास जो कूपन कोड है ना, वो है 20% का स्पेशल कूपन कोड फॉर माय व्यूवर्स, और ये एप्लीकेबल है ऑन द वेबसाइट एंड द ऑफिशियल एप्लीकेशन। तो ये जब आप यूज़ करोगे कूपन कोड, आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑल्सो जैसे ही हम मामाअर्थ से कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो इनका ये हमारे ऑर्डर को एक लिंक कर देते हैं एक प्लांट से, जो ये प्लांट करते हैं।
ऑल्सो इनका एम है कि ये एंड ऑफ 2025 1 मिलियन ट्रीज़ को प्लांट करें, और ये जितने प्लास्टिक यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा रिसाइकल करते हैं, तो इट्स अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड ऑल्सो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है प्रोडक्ट का, ऑल्सो कूपन कोड भी मेंशन है, सो आप चेक कर लेना। तो गाइज़ हम निकल पड़े बिल्कुल हमारे मंजिल की ओर, और मंजिल से ज़्यादा कहते हैं सफ़र बहुत अच्छा होता है, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, लेकिन थोड़ी सी नर्वस भी थी, क्योंकि मेरे साथ 3 साल की मेरी बेटी है, तो उसके लिए जर्नी मुझे बहुत हेल्पफुल बनानी थी, स्मूथ बनानी थी, बिल्कुल ऐसा मुझे चाहिए था कि वो हैप्पीली जाए हैप्पीली आए। और ये अभी हम साउथ गोवा में एंटर कर रहे हैं। इसके बाद हम मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, अगर आप गोवा से जा रहे हो ना, तो रास्ते बहुत बढ़िया मिलने वाले हैं, और गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम भी किया है, तो रोड बहुत अच्छे थे, स्मूथ हमारी जर्नी रही बिल्कुल। ऑल्सो बहुत छोटे छोटे पहाड़ और लेक्स रिवर्स पड़ रहे थे, तो बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा नेचर को एंजॉय करते हुए हम पहुँचे। लेकिन हमने पहला स्टॉप लिया था मड़गांव में, जहाँ हमने एक सैंडविच खाई हुई थी, और टिया ने कुछ नहीं खाया, तो मेरा मूड बहुत ऑफ था। बट एनीवेज मैंने ट्राई किया कि मैं उसकी केयर करती रहूँ, उसका ख्याल रखती रहूँ, उसे पानी वानी पिलाती रहूँ, कुछ स्नैकिंग कराती रहूँ, सो दैट उसे एसिडिटी ना हो। हालांकि आप देख सकते हो ये इतना खूबसूरत जगह, ये अभी हम गोवा के आउटर पहुंचने वाले हैं, जो कि कांकोण है, जिसे हम पालोलेम बीच के बाद मतलब ये पड़ता है। तो रास्ते इतने अच्छे थे, मैं शुरू में इतनी एक्साइटेड थी कि जैसे मैं क्या बताऊँ, मैं कितनी खुश थी, और मुझे लग रहा था कहीं मैं ऐसा ना हो मिडिल में फुस हो जाऊँ मैं, इसलिए मैं गाने वाने खूब बजा रही थी, मंचिंग हम कर रहे थे, हम बातें कर रहे थे, हम फ्रूट्स खा रहे थे ज़्यादातर, ताकि हम हाइड्रेटेड भी रहें और हम भूख भी ना लगे हमें। और अभी हम पहुंच गए हैं गाइस पालोलेम। ये बहुत प्यारा जगह है, अगर आप कभी ना कभी गोवा आए होंगे तो आपने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा। ये बहुत अच्छा एरिया है गोवा का। और इसके बाद जो रास्ते थे वो बहुत ही बढ़िया थे, स्मूथ थे बिल्कुल। और इसके बाद हम कारवार, मैंने इसके बाद शायद यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये कारवार है, ये भी एक बहुत अच्छा स्पॉट है, और ये पड़ता है आपका आफ्टर गोवा। तो पालोलेम के बाद कांकोड़ आता है, एंड उसके बाद कारवार में अब मैं एंटर कर चुकी हूँ। तो ये आप देख रहे हो सारे चट्टान काट काट के रास्ते बन रहे हैं, और कंस्ट्रक्शन का काम, मतलब रोड का काम हो रहा है। तो रोड इतना अच्छा था, स्मूथ था बिल्कुल। बाहर बहुत गर्मी थी, टेम्परेचर बहुत हाई था, लेकिन सफ़र बहुत स्मूथ रहा। तो अगर आप भी प्लान कर रहे हो गोवा टू मुरुदेश्वर टेम्पल, तो आप बहुत अच्छे से आ सकते हो। 216 किलोमीटर की दूरी आपको तय करनी होगी, एंड गूगल मैप से हम आए थे, बट आप रास्ते में पूछना भी। तो अभी हम एंटर करते हैं, पार्किंग कर रहे थे, तो मैंने ये गोपुरम देखा, इसे राजगोपुरा या राजगोपुरम कहते हैं। ये 18 तल्ले की बिल्डिंग है, और ये पेनिनसुला है एक्चुअली, 3 साइड से वाटर से घिरा हुआ है, और एक साइड जो है यहाँ पे मंदिर। हम लोग अभी जस्ट पहुँचे हैं यहाँ पे, और आप देख सकते हो ये व्यू है यहाँ पे। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितनी ज़्यादा धूप है, और हमने यहाँ पे RNS रेसिडेंसी में बुक किया है। हाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इस तरफ भी पानी है, और इसके पीछे शिव जी हैं, और वहाँ पर भी पानी है। बहुत ज़्यादा धूप है। पहले हम चलते हैं अंदर, कुछ खाते पीते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। सो ये RNS रेसिडेंसी का लाउंज है, और हम यहाँ पे अभी चेक इन कर रहे हैं। इट्स वेरी नाइस, एंड बहुत अच्छा हवा चल रहा है यहाँ पे। वेटिंग एरिया वगैरह, सी लाउंज, रेस्टोरेंट है अंदर में। तो हम 5th फ्लोर पे आए हैं। लेट्स सी यहाँ का व्यू कैसा होगा। तो ये हमारा रूम है जो हमने बुक किया है, बहुत सिंपल है। ये बाथरूम है, यहाँ पे थोड़ा कबर्ड्स वगैरह दिया हुआ है, और ये आई थिंक यहाँ पे थोड़ा काम के लिए, एडिटिंग वगैरह। आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा मेकअप वेकअप कर सकती हूँ। टीवी भी है टिया के लिए, थोड़ा सा टी टेबल एंड ये। बट द बेस्ट थिंग इज़ दिस, द ब्यूटीफुल नेचर का व्यू, एंडलेस सी। यहाँ पे बीच है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, और ये हमको गोपुरम दिख रहा है। अगर हम पीछे के साइड लेते ना, मतलब इस साइड ना लेके पीछे साइड लेते, तो हमें शिव जी का स्टैचू दिखता, बट हमें ये वाला अच्छा लगा रूम। एंड ये हमारी कार टाटा पंच। तो ठीक है, अभी तो हम लोग पहुँचे, कुछ खाएंगे पियेंगे, फिर देखते हैं आगे क्या करना है प्लान। टिया नहा चुकी है, मैं भी नहा चुकी हूँ, चेंज कर लिया मैंने टॉप में, अभी कंफर्टेबल हो गई हूँ बिल्कुल। हस्बैंड गए हुए हैं,
टिल देन मैंने खाना ऑर्डर किया है। ये है वेज मंचूरियन एंड ये है वेज फ्राइड राइस एंड मैं घर से रोटी बना के लाई थी, तो वो रोटी है यहाँ इसमें, तो हम ये खाएंगे अभी। बहुत भूख लगी है। मैं अभी आपको बाहर का दिखाती हूँ, इतनी धूप है। अभी जो टेंपल है वो भी बंद है, तो हमने डिसाइड किया पहले हम खाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर जब शाम हो जाएगी ना तो चाय पियेंगे रूम से ही और फिर हम बाहर निकलेंगे। और फिर यहाँ पे ना बहुत सारी एक्टिविटी होती है, तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं और मंदिर के दर्शन करने के बाद हम ये करेंगे। सो टिल देन यस, वेरी एक्साइटेड। आप माउंटेन्स देख रहे हो, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि सुबह में ये कैसा दिखेगा। चलो कुछ खा लेते हैं, आओ। तो हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि हमने सोने का प्लान किया आफ्टर लंच, और फिर मैं उठी, अपना ब्लैक कॉफ़ी बनाया, फिर मुझे बहुत एनर्जी आ गई और जैसे ही मैंने कर्टन्स हटाया तो मुझे बहुत मन किया बाहर जाने का। तो मैंने फटाफट अपने हस्बैंड को जगाया, टिया को मैंने थोड़ा सा कुछ खिलाया पिलाया और फिर हम दर्शन के लिए अब निकलने ही वाले थे। लेकिन उसके पहले मेरे हस्बैंड का कुछ फरमाइश आया। क्या आया आपको आगे देखने को मिलेगा, बट मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ RNS रेसिडेंसी मुझे बहुत अच्छी लगी। 4 स्टार होटल है, तो इस वजह से इनका प्राइसिंग भी 3 से 4 हज़ार के बीच में रहता है। और सी व्यू आप ज़रूर लेना, तो आप अपने रूम से ही बैठे बैठे सारी एक्टिविटीज़ देखोगे, बोर भी नहीं होगे। बहुत बहुत अच्छा फील हुआ मुझे, एकदम लाइक लग्जरी भी नहीं था, बेसिक भी नहीं था, बीच का था, और बोरियत बिल्कुल भी नहीं होती है। और इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है और स्टाफ भी बहुत हेल्पफुल है, बिल्कुल क्लीन है। यहाँ से आपको राजगोपुरम दिखता है और व्यू माउंटेन्स, सी, ऐसा रूम का व्यू किसको नहीं चाहिए यार। तो मतलब अभी तक मैं जितने भी होटल्स में रुकी हूँ, मुझे सबसे अच्छा व्यू इसी होटल का लगा और इसकी सारी चीज़ें बहुत पसंद आई है। तो इतनी अच्छी शाम देखने के बाद इनका पतिदेव का रिक्वेस्ट आया है कि थोड़ा सा कुछ मालूम करके आओ इधर। क्या बोल रहे हैं, इधर स्पा वगैरह है ना, तो इनका बड़ा मन कर रहा है। मैंने एक बार बॉडी मसाज कराया था, मुझे बहुत मज़ा आया था। और हम फुट मसाज कराए थे जब पापा मम्मी आए थे, तो हम बीच पे करवाए थे, बड़ा अच्छा लगा था। तो इनका आज पैर बहुत दर्द हो रहा है, इतनी दूर से ड्राइविंग, मतलब हम लोग सुबह 8:30 से चले हैं और पहुँचे 2:30 बजे, तो 6 आवर्स की ड्राइविंग के बाद इनका पैर बहुत दर्द हो रहा है। तो ये बोले पता करके आओ, अगर कुछ अच्छा होगा तो हम करेंगे। तो मैं निकल पड़ी अपने हस्बैंड के लिए पता करने, बट हालांकि उन्होंने करवाया नहीं क्योंकि अपॉइंटमेंट सारे प्री बुक्ड थी। वो बेसमेंट में था और मैं आपको वहाँ का चार्जेस ज़रूर दिखाने के लिए मैंने शूट कर लिया। ये आप देख सकते हो। हालांकि अगर आप RNS रेसिडेंसी में रुकते हो तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिल जाता है इनके सर्विसेज पे, विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो येस, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ का एम्बियंस वगैरह बहुत अच्छा है। हालांकि ये 4 स्टार होटल है, उस हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया और बहुत कंफर्टेबल भी इसका एनवायरनमेंट है। गाइस, तो मैं रेडी हो गई हूँ और हम लोग एक्चुअली जा रहे हैं अभी दर्शन करने। तो मैंने ना ये वाली झुमका पहनी हुई है, ये जावेरी पर्ल्स की है, और मेरा ड्रेस बुनाई का है। शायद मैं दुपट्टा नहीं लूँगी क्योंकि मुझे टिया को गोद में लेना है। एंड टिया और टिया के पापा भी यहाँ रेडी हो गए। मुझे इस होटल की लाइट बहुत गंदी लगी है, बहुत ज़्यादा डिम है यार। टिया रेडी, टिया इज लुकिंग सो गुड। आजा मेरा बच्चा, आइए एक तो हम लोग का फोटो हो जाए। लोग आए हैं कितना सुबह से, और मतलब सुबह से क्या, दोपहर में आधा दिन खत्म हो गया और अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने। कितनी सुंदर लग रही है। ऑलमोस्ट शाम हो गई है पर सनसेट अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है, पर कोई नहीं, हम लोग जल्दी जल्दी दर्शन कर लेंगे। हमारी गाड़ी, ये कितना सुंदर लग रहा है, लाइट्स जल गए ना और भी ज़्यादा। ऑलमोस्ट अभी आधे घंटे या 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा, पर लाइटिंग शायद चलती रहती हैं, पता नहीं। तो मैंने नेट पे टाइमिंग देखा था तो वो सुबह 7 से 1 था, फिर 3 से 8 था, बट वहाँ पहुँचने के बाद पता चला यहाँ 6 से 12 बजे का टाइमिंग है और 3 बजे से 8 बजे तक का टाइमिंग है। तो आप ना लोकल लोगों से पता भी करते रहना। RNS रेसिडेंसी से निकलते ही एकदम बगल का जो आप देख रहे हो सटा हुआ रास्ता ही ये मंदिर का है, तो थोड़ा सा चढ़ान है, चढ़ना पड़ता है वहाँ पे। हालांकि सारी चीज़ें हो रही हैं, हमने यहाँ शूज़ खोल दिया था और 3 सेट की सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद शिव जी के पास हम पहुँच गए थे और बहुत अच्छा व्यू वहाँ से देखने को मिल रहा था। इट वॉज़ रियली अमेजिंग, मतलब इतना अच्छा हवा चल रहा था और इतना अच्छा व्यू था कि हम इवनिंग में गए, मैं आपको मॉर्निंग का भी दिखाऊंगी, मैं मॉर्निंग में भी गई थी, तो उसका उस समय का व्यू कैसा लग रहा है। सो इट वॉज़ लिटरली अ प्लेजर गोइंग। ओए हे, ओए हे।
तो शिव जी की जो ये स्टैचू है ये सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू है और ये इतनी हैवी है, इतनी बड़ी है कि इसे पत्थर पे स्थापित किया गया है। और हम चक्र ले रहे हैं एक शिव जी का। पता है अभी तक सिर्फ ये लाइट जल रही थी, अभी ये दोनों लाइट जली है। बाप रे। और एक जन ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे खाना। आइसक्रीम ब्लैक एंड व्हाइट, गुलाब जामुन मैं खाऊंगी। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट भी यहाँ पे है। हाय टिया। टिया यहाँ पे अपना कारनामा कर रही हैं। 2 गुलाब जामुन खाएंगे। मेरे लिए से पहले एक बार नाइट व्यू देख लेते हैं, जिसके लिए टिया बहुत एक्साइटेड है हम लोग में से सबसे ज़्यादा। वाओ, अभी लिटरली कुछ भी नहीं दिख रहा है पर बड़ा मज़ा आ रहा है। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अच्छा ना? अरे ये यहाँ क्या कर रही हो? खेल रही है ये लड़की मेरी। यहाँ पे एक्चुअली मिरर है ना, इसलिए। चलो अच्छा शूज पहन लो। हम लोग ने केक नहीं काटा है ना, हम लोग गजब केक ही नहीं लेकर आए रूम में। तो अभी केक कटिंग करते हैं 10 बजे, फिर सोएंगे, ठीक है? शूज पहनिए। वेयर इज योर स्लीपर, वेयर इज योर सैंडल? तो गाइस अब हम लोग वापस जा रहे हैं। केक लिया आपने कि नहीं? केक गाड़ी के ऊपर रखा है। गाड़ी कहाँ है हमारी? अच्छा वो रहा। इतना मज़ा आया ना, क्या बताऊँ। कल सुबह का कुछ प्लान है, मैं ये व्लॉग को कंटिन्यू ही करने का सोच रही हूँ। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी क्या बोलते हैं, हैप्पी पकड़िए। छोटा केक इसलिए लिया है क्योंकि हमने बड़ा केक ऑलरेडी घर पे मॉर्निंग में ही काट लिया था। और ये जो छोटा केक है ना, ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, रोशर फरेरो केक है, हमारा सबका फेवरेट, टिया का तो बहुत ही ज़्यादा वाला फेवरेट। तो रात में डिनर करने के बाद हम सो गए थे और 2 बजे के करीब मेरी आँख खुली क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा चमक रहा था और बहुत ज़्यादा बादल गरज रहा था। और बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़ोरों की बारिश होने वाली है। और होटल की लाइट भी चली गई थी तो और भी ज़्यादा डर सा लग रहा था मुझे। पर मेरे हस्बैंड बहुत एकदम नाक बजा बजा के सो रहे थे और टिया भी नहीं उठी थी, पर मेरी आँख खुल गई थी। लेकिन बहुत अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने अपना 6 बजे का अलार्म लगाया था, तो मैं 6 बजे उठ गई थी क्योंकि मुझे सनराइज़ देखना था। मैं जब इसके पहले अपने बर्थडे पे रिजॉर्ट गई थी तो मैंने कहा था कि मैं जल्दी उठना चाहती थी, नेचर का मज़ा लेना चाहती थी, तो वो मैं तब नहीं कर पाई थी, तो मैंने इस बार ज़रूर से किया। और इसके बाद मैंने नहाया और रेडी होने के बाद जैसे कि मेरा वादा था और मेरा प्लान था, मैं निकल पड़ी थी दर्शन के लिए। तो मैं बाथरूम में दिखा रही हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे थोड़ा सा ये लोग प्रोवाइड भी करते हैं। तो अगर आप शैम्पू, साबुन, ये फिर चीज़ें कैरी नहीं किया आपने तो ये देते हैं। और मैं बिल्कुल फ्रेश फील कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी कि मैं उठ गई हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ, मैंने हस्बैंड को इन्फॉर्म करके मैं निकल गई चाबी वाबी लेके। तो इतना अच्छा था, होटल में ज़्यादा लोग जगह नहीं थे। तो ब्रेकफास्ट का भी टाइम होने वाला था, 7 o'clock या 7:30 पे ब्रेकफास्ट टाइमिंग था। पर मैं थोड़ी अर्ली जा रही थी और मैं ऐसे ही स्विमिंग पूल देखने आ गई थी, तो यहाँ पे बहुत सारे पत्ते गिरे हुए थे, तो पता चला बहुत बारिश हुई है रात में। और व्यू बहुत, मतलब व्यू तो है ही कमाल का। बादल आप देख रहे हो कितना नीचे आ गया, ठंडा हो गया था काफ़ी वेदर, तो बहुत अप्रोप्रिएट बन गया था दर्शन के लिए। तो मैं ऐसे ही गई लाउंज में, पता किया तो पता चला कि नहीं, अभी ब्रेकफास्ट बहुत अर्ली आ गई हूँ मैं। ब्रेकफास्ट 7:30 पौने 8 तक है। तो मैंने कहा कि चलो दर्शन करके आते हैं, फिर ही कुछ खाएंगे। और मैं बाहर आती हूँ तो इतना अच्छा ठंडा ठंडा फील हो रहा था, क्योंकि जब हम कल आए थे तो हम दोपहर हो गई थी, 2:30 बज गया था आते आते, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी। और गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि ह्यूमिडिटी हो गया था। बट इस टाइम पे आई वाज फीलिंग सो हैप्पी एंड सो रिफ्रेशिंग कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब आई वाज इन्जॉइंग द मोमेंट। एंड सूरज है लेकिन हीट ज़्यादा नहीं थी, अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ठीक था, ओकेश था। और यस आगे मैं इन्जॉय कर रही हूँ खुद के साथ टाइमिंग। तो ब्रेकफास्ट स्टार्ट होगा 7:30 और मैं 15 मिनट अर्ली हूँ। तो मैं सोच रही थी आज मैं राजगोपुरम में जाती हूँ, जो सबसे ऊंची वाली बिल्डिंग दिखती है ना। कल हम जा नहीं पाए थे क्योंकि अंधेरा हो गया था और उसका टाइमिंग्स बंद हो गया था। तो अभी सोच रही हूँ कि मैंने नहा भी लिया है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले दर्शन कर लूँ भगवान के, फिर मैं गोपुरम करके, फिर मैं थोड़ा सा साइट सीइंग करके ब्रेकफास्ट के लिए जाऊँगी। और फिर मैं टिया को और टिया के पापा को जगाऊँगी
वो लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। यहाँ पे जो टेम्पल है वो इसके पीछे है और ये राजगोपुरम है। ये सिर्फ एक मतलब ऊंची बिल्डिंग है, इसके अंदर कुछ है नहीं, यहाँ से सिर्फ व्यू मिलता है। तो देखते हैं कैसा व्यू, आपको भी दिखाते हैं। और कुछ लोग टेम्पल में दर्शन के लिए जा रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पे देखो आप मज़ा ले रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लोग बीच पे नहा रहे हैं सुबह ही सुबह। तो बहुत सारी गाड़ियाँ वगैरह वहाँ पर है एकदम बीच के पास ही। तो कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और कुछ लोग जो है दर्शन के लिए जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा स्पॉट है। रात में यहाँ पे 2 बजे के करीब इतनी ज़्यादा बादल गरजना, कड़कना, चमकना स्टार्ट हुआ, मेरी तो फट गई यार। मेरी तो हालत कर, मैंने सोचा जैसे मतलब क्या ही हो जाएगा पता नहीं, क्योंकि एकदम बीच भी पास है ना, तो थोड़ा डर सा लग रहा था। और वेव्स बहुत बढ़ गए थे बीच के, एकदम आवाज़ आ रही थी मुझे। और इसके अलावा इतनी बारिश हुई है कि मतलब ऐसी बारिश मैंने इतने नज़दीक से कभी नहीं देखी होगी। तो मंदिर हाँ खुल चुका है, चलते हैं दर्शन करते हैं। पहले दिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से करते हैं। तो यहाँ पे ये नवीन बीच रेस्टोरेंट है, यहाँ पे भी हम नाश्ता कर सकते हैं। हम चलते हैं मंदिर शिव जी का दर्शन करने। जय भोलेनाथ। मेरी आँख 6 बजे खुल गई थी, लेकिन मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी और 7 बजे उठी हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं चाह रही थी कि टिया और टिया के पापा भी आए, पर इनका बहुत ज़्यादा पैर दर्द हो रहा था क्योंकि इन्होंने ड्राइविंग की थी ना, तो इस वजह से मैंने उनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। पर कोई नहीं, हम चलेंगे, दर्शन करेंगे। तो ऐसे सीढ़ी चढ़ के, वाह कितना सुंदर व्यू है। बस यही देखने आई हूँ मैं आ गई हूँ ऊपर। अब यहाँ मैं शूज़ खोलूँगी और फिर हम ऊपर चलेंगे। और ये 3rd सीढ़ी, 3 बार चढ़ना पड़ता है। और ये रहे भोलेनाथ। और ये है यहाँ से व्यू। वाव, सुबह सुबह और भी सुंदर। और आप देख सकते हो बादल के पास एक लाइन बनी है, वो एक्चुअली बादल है। ये हमारी गौरी माता, जय गौरी माता। राजगोपुरम है जहाँ हम चलेंगे। आसपास से धुआं है, देख रहे हो ना, पूरा बादल था। आह, जय शिव शंभू। यहाँ एक गुफा है जिसको देखने के लिए टिकट है, लेकिन आई थिंक अभी ये बंद है, तो हम लोग जा नहीं सकते। एक चक्र लेते हैं प्रभु का और फिर चलते हैं। जो कि गुफा है उसकी एंट्री यहाँ से है। हम कल भी नहीं देख पाए थे, आज भी नहीं देख पाए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सामने का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। और अभी इतनी ठंड है ना, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है, तो बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं। और यहाँ एक मंदिर और है। उधर में आई थिंक पार्क वगैरह भी बनाया है बच्चों के लिए। मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है इधर से। और इधर में भी लोग जा सकते हैं। अभी सुबह का वक्त है तो बहुत ही ज़्यादा खाली है, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं इस समय। मैं गोपुरम जाना चाहती हूँ तो मैं शायद उधर ही निकलूँ। और ये हमारे शिव जी। तो अभी मेरा दर्शन उधर में हो गया है। अब मैं इधर आई हूँ गोपुरम में दर्शन करने। तो यहाँ पे कहीं टिकट मिलता है, टिकट लेके फिर हम चलेंगे। यहाँ पे लिफ्ट है वैसे, फिर दर्शन करेंगे इधर। एंट्रेंस है, इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बहुत ही सुंदर। तो चप्पल इधर ही खोल के जाना है और मैं भी ऐसे ही खोल के जा रही हूँ। अभी क्या करूँ, उधर में मंदिर भी है
तो मैंने एक फैमिली से पूछा कि कैसे हम चप्पल कहाँ रखना है और क्या यहाँ पे टिकट है। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पे किसी को हिंदी जल्दी आती नहीं है। तो कोई बात नहीं है, हम अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो इसमें जाने से पहले मैंने सोचा कि भगवान के दर्शन कर लेते हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है बीच का एकदम। फॉर्चुनेटली मेरा ये ऊपर से दर्शन मतलब जो है व्यू वो रह गया। रीज़न ये है कि बता रहे हैं कि लिफ्ट ख़राब हो गई है और आउट ऑफ ऑर्डर है और वो अभी बन रही है। तो अब वो शाम तक बनेगी या तो कल तक बनेगी। तो मैं तो अभी निकल जाऊंगी। खैर अभी चलते हैं हम कुछ खाने और होटल चलते हैं। इसके बाद मैं नाश्ता करने चली गई होटल में और मैं साइट सीइंग पे नहीं गई थी। डिसेंट उनका मील था जो यूजुअली लोग खाते हैं। तो मैंने ना सारी पैकिंग कर ली है इधर और यहाँ से भी मैंने सब क्लीन कर दिया सो दैट कुछ भी बाहर ना रहे। ये थोड़ा सा कुछ आइटम्स है मुझे वॉश करना है और मैं टिया को आवाज़ लगाई जा रही हूँ, उठने का नाम ही नहीं ले रही है ये लड़की। तब तक मेरे हस्बैंड गए हैं नाश्ता करने, फिर वो आके नहाएंगे। ये कल थोड़ा सा ना टिया ने इस पर कुछ उल्टी कर दी थी, उसको थोड़ी बदहजमी हो गई थी। तो वही मैं धुल के रात में रखी थी, अभी प्रॉपर धूप आ रहा है तो फटाफट सूख जाएगा। सामने मतलब वाटर राइड्स पता है सुबह 7 बजे से स्टार्ट हो गया। मतलब इट्स सो सरप्राइजिंग, लोग सुबह सुबह उठते ही ये सब। मेरे हस्बैंड का तो स्विमिंग पूल में भी जाने का मन नहीं है। मैंने सोचा था हम जाएंगे पर अब टिया उठ ही नहीं रही है। तो सारा काम ख़त्म हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे हस्बैंड कह रहे थे मत नहाओ पूल में, बहुत थक जाओगी, अभी 6 घंटे की ड्राइव है। तो कह रहे थे संभाल नहीं पाओगी खुद को भी और टिया भी बहुत परेशान हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि हम रूम में ही रहते हैं और मैं नाश्ता करके आता हूँ, फिर मैं नहाऊँगा। एंटिल देन हम कुछ मंगा के यहाँ से खा के भरपेट एकदम टिया को खिला के तब जाएंगे। ताकि मतलब वो कह रहे थे कि जो टाइम तुम पूल में खेलने के लिए यूज़ करोगे ना उससे ज़्यादा अच्छा है कि तुम टिया को खिलाने के लिए यूज़ कर लो ताकि उसका पेट भर जाए। फिर वो लॉन्ग ड्राइव पे जाएगी तो उससे प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि टिया रास्ते में कुछ नहीं खाती है। तो आई थिंक ही इज़ राइट। और ठीक है, वो जब तक आते हैं तब तक मैं अपना आराम कर रही हूँ। मेरी पूरी पैकिंग मैंने सब कुछ डन कर लिया है। बाकी ये जगह बहुत अच्छी है, यहाँ पे छोटे छोटे मार्केट भी है नीचे में। मैं एक्चुअली गई थी और ब्रेकफास्ट स्टार्ट हो गया था, फिर बहुत भीड़ हो जाती है इसलिए मुझे भूख भी लगी थी तो मैं चली आई जल्दी जल्दी। लेकिन आगे जाके मार्केटिंग वगैरह भी आप कर सकते हो, मतलब बच्चों के लिए और थोड़ी और चीज़ें इधर उधर की। बहुत बहुत अच्छा मार्केट भी है। इट्स लाइक अफोर्डेबल भी है और बहुत वैरायटीज़ भी है। मेरा वाटर स्पोर्ट्स करने का बहुत मन था लेकिन अकेले जाने का मन नहीं था। पर अभी सोच रही हूँ कि नहीं, 6 आवर्स की ड्राइविंग है तो आई थिंक मुझे भी रेस्ट करना चाहिए क्योंकि मैं भी सुबह 7 बजे का उठी हूँ और अभी 9 बज गए हैं, मतलब इतना फास्ट। तो अभी 3 घंटा है मेरे पास टिया को नहला के कुछ खिलाने पिलाने के लिए। एंड आई थिंक मुझे वही करना चाहिए, मुझे यूज़ करना चाहिए इस टाइम को ताकि टिया बहुत खुशी से अच्छे से जाए। बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ना टिया बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करती है, लाइक बेस्ट एकदम, जितना उससे हो सकता है वो कोऑपरेट करती है। तो हम लोग यहाँ से 12 बजे हमारा चेकआउट है तो हम 12 बजे नहीं, अगर हमारे 11 बजे ही हो जाएगा ना तो हम 11 बजे ही निकल देंगे ताकि 5 बजे तक हम भी घर पहुँच जाएँ। इन द मीन वाइल हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं खाने को, चिप्स वगैरह, लेकिन मन नहीं करता है ना। और रास्ते में सच में कुछ भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए इट्स बेटर कि हम यहीं से यहाँ अच्छा खाना है तो यहीं से खा पी के बढ़िया से। और टिफ़िन मेरे पास जो है उसमें थोड़ा पैक करके मैं लेकर जाऊँ सो दैट रास्ते में कुछ हो तो मैं टिया को खिला सकूँ। हम लोग बाय बाय कर रहे हैं इस ब्यूटीफुल से प्लेस को। तो लाउंज में मेरे हस्बैंड एक्चुअली वहाँ पे बिलिंग कर रहे हैं। टिया को मैं यहाँ पे बाय बाय कराने आई हूँ। टिया देखो बोट, हाय राम टकला मेरा बोट। यहाँ बहुत मज़ा आया लेकिन बहुत अच्छा प्लेस है। वो देखो वो देखो 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 पानी जा रहा है, पानी में देखो सामने सामने। हाँ बाय बाय RNS रेजिडेंसी। टिया मुझे देख लिया। अरे टिया थोड़ा जगह दो मम्मा को भाई, मम्मा कहाँ बैठी थी। बहुत ही मज़ा आया। ये हमारा गोपुरम रह गया है यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम, ये नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। लिफ्ट नहीं काम कर रही थी बट हम लोग, मैं तो चढ़ सकता था ना बाहर से। क्या कहती बक बक। आ गए, फ्रूट्स लिए
फ्रूट्स लिए और ये तो कल मिलना चाहिए था ना। गले के लिए गुलाब लिए हैं। थैंक यू। सो गाइज़ ये हम अब गोवा जा रहे हैं रिटर्न, और हमने मेक श्योर किया कि हम फ्रूट्स वगैरह खाते हुए जाएं, हाइड्रेटेड होते हुए जाएं, और इतनी हीट थी तो हम वही प्रेफर कर रहे थे। और टिया को मैंने सुला दिया था, वो 1-2 घंटे सो ली थी, तो अच्छी और स्मूथ रही हमारी जर्नी। रिटर्न में हम आते वक्त पालोलेम में थोड़ा सा ब्रेक ले रहे थे, कुछ खाया था हमने, और वहाँ से फिर हमने ब्रेक लेने के बाद हम गोवा आए थे। तो हमें थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिल गया था रास्ते में, क्योंकि रोड का काम चल रहा था। बट ऑल इन ऑल अगर आप मुझसे पूछो तो मुझे रोड ट्रिप बहुत अच्छा लगा। हमारी 6 आवर्स की ड्राइविंग थी, क्योंकि हम ब्रेक भी ले रहे थे बीच बीच में। ऑल्सो गाइज RNS रेसिडेंसी में रुकना एक बहुत सही डिसीजन था हमारे लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा उनका सर्विस था, 4 स्टार होटल था, इस वजह से कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई। व्यू भी बहुत कमाल का था। एक ऑल इन ऑल एक बहुत अच्छी जर्नी हमारी दोनों की रही है, और हमने बहुत इन्जॉय किया है वहाँ पे। ये पालोलेम बीच के ही कुछ सीन्स हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट था, और हमने अभी दिमाग में तय किया है कि अब हम नेक्स्ट इधर ही आएंगे रहने के लिए। हमारे गोवा से ज़्यादा दूर भी नहीं है, और एम्बियंस वगैरह खाने पीने की चीज़ें बहुत अच्छी थी। और आपको मैं दिखा रही हूँ कि देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब रोड का काम चल रहा था, तो इस वजह से ही हुआ। आपने व्लॉग इन्जॉय किया कि नहीं ज़रूर बताना, खूब सारा प्यार देना, हमारे लिए बहुत सारे विशेस देना। ऑल्सो मामा अर्थ का जो प्रोडक्ट है उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो आप चेक वो भी कर लेना। सो गाइज़ ऐसे ही अपने प्यार हमारे साथ बनाए रखिए, और मेरे व्लॉग्स अगर एंजॉय करते हैं, और अगर आपको मेकअप कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक भी आप ज़रूर कर सकते हो। और ऑल इन ऑल गाइज़ अगर आप ऐसे व्यू अगर आप गए हो तो हमारे साथ शेयर भी करना कि आपको मतलब जाके कैसा लगा। मेरा एक्सपीरियंस आपका एक्सपीरियंस सेम है कि नहीं, और अगर आपको कोई और प्लेसेस के बारे में आइडिया है, सो डू लेट मी नो ऑल्सो। तो ये एक वास्को की ट्रेन हमें मिल गई थी, तो मैंने इसे भी रिकॉर्ड कर लिया फॉर यू गाइज। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।